सो टोटल जो फंक्शन हमने सीखा है 40 फंक्शन सीखा है। और मैं इफ़ के बारे में बात कर रहा था। इसमें जो ऑपरेटर हैं जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, और एंड, लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू। देन इसके बाद हमने और एंड को एक साथ भी देखा था, राइट। यानी इफ फंक्शन हमने बहुत ही अच्छे से देख लिया है। देन अगर हम ऑप्शन की बात करें तो हमने ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन पे सीखा है, जैसे कि एक पिवट MIS रिपोर्ट हमने बना ही लिया है। यानी कि पिवट टेबल के बारे में मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल बता दिया है। पिवट टेबल जिसको हम बोलते हैं MIS रिपोर्ट, बट लेकिन एक बात ध्यान में रखो, और भी बहुत से लोगों को मैंने VLOOKUP फंक्शन नहीं पढ़ाए हैं, मैं बताऊंगा आगे। सो MIS रिपोर्ट हमने देख लिया बनाने के लिए, फ्री स्पैन, और देन प्रिंट टाइटल्स, यानी पेज लेआउट से बात कर रहा हूँ मैं, प्रिंट टाइटल इधर है। मार्जिन तो आप लोगों को आता है, पेज को सेटअप करना और उसको प्रिंट करना। और देन इसके बाद व्यू टैब में अगर हम आ जाए तो व्यू टैब में देखो मार्जिन आपका इधर दिख रहा है, सॉरी मार्जिन नहीं, फ्रीज पैन इधर दिख रहा है। और इसके बाद ये सब मैंने आप लोगों को बताया था। सो जूम आपको मालूम है कैसे करना है, ओके। देन इसके बाद मैंने आप लोगों को भी बीच में इस ऑप्शन को बताया था, स्पार्क लाइन चार्ट कैसे बनाना है। ओके, स्पार्क लाइन चार्ट भी हो गया। इन कहने का मतलब मेरा जो भी अगर मुझे पढ़ाना है वो फार्मूला और डेटा टाइप का ही इन्फॉर्मेशन बताना है। हाँ, इसमें सभी लोगों का फ़िल्टर हो गया है क्या? इसमें फ़िल्टर और एडवांस फ़िल्टर, देन हमने पिछले क्लास में इसको सीखा ही था, बराबर, शॉर्टिंग करना। और टेक्स्ट टू कॉलम और फ्लैश फिल भी मैंने बताया है। रिमूव डुप्लीकेट कैसे करना है इसको भी बता दिया है। टेक्स्ट टू कॉलम ये भी बता दिया है। ये सब ज़्यादातर यूज़ होते हैं जॉब पे, टेक्स्ट टू कॉलम और फ्लैश फिल, रिमूव डुप्लीकेट। डेटा वैलिडेशन नहीं बताया मैंने, ये मैं बताऊंगा बाद में। इसको मैं हाईलाइट करके लेता हूँ इधर। और देन व्हाट इफ एनालिसिस नहीं बताया है, कंसोलिडेट, व्हाट इफ एनालिसिस, ग्रुप, किसको किसको बताया मैंने, ग्रुप, अनग्रुप, ग्रुप एंड अनग्रुप। नहीं, वो अलग से है, पिवट टेबल से रिलेटेड नहीं है वो। सब टोटल, हाँ, ये सब टोटल मैंने नहीं बताया रहेगा अभी। सब टोटल बताया, ग्रुप एंड अनग्रुप नहीं बताया। और ये सब जो नहीं मैंने बताया वो मुझे याद है, मैं बताता हूँ इसमें। सब टोटल, सब टोटल देखो हमने कहाँ पे किया था, किसी को याद आ रहा है? इफ फंक्शन जो हमने सीखा था, लास्ट वाला जो कंडीशन हमारा था जहाँ पे HR का डेटा था, उसमें पूरा डिटेल था। लास्ट में हमने क्लास जो निकाला था ABC का, ए क्लास का हमने टोटल किया था, B क्लास का टोटल किया था, C क्लास का टोटल किया था। सो ठीक है, ओके। अगर यार नहीं याद रहेगा तो मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता दूंगा। बट इम्पॉर्टेंट इसमें जो है आपको ये ध्यान देना है, शॉर्ट एंड फिल्टर, टेक्स्ट टू कॉलम, फ्लैश फिल, रिमूव डुप्लीकेट एंड डेटा वैलिडेशन। व्हाट इफ एनालिसिस तो बहुत ही कम यूज़ होता है, और मोस्टली ज़्यादातर जो भी यूज़ होगा आपका फाइनेंशियल फंक्शन के ऊपर ज़्यादातर यूज़ होता है। सो इसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था, अदर सोर्सेज से मैंने बताया था कि आप फाइल को कैसे, यानी एक्सेल की फ़ाइल है आपके पास, अगर एक वर्कबुक है उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं, आप उन सबको कैसे अपेंड करते हो डेटा को। ओके, ये सब सबको क्लियर है ना? हाँ, ये बहुत ही अच्छे से आना।
ओके। सो सबको इतना मालूम है ना ये फंक्शन जो मैंने सिखाया है? देन इसके बाद फार्मूला पे हमें ज़्यादा काम करना है और डेटा टाइप से भी ज़्यादा काम करके लेना है। और होम टाइप में तो आपको आना चाहिए। और हाँ, इंसर्ट में अभी हमने चार्ट नहीं सीखा है, चार्ट नहीं सीखा है हमने। स्लाइसर भी हमने यूज़ कर ही लिया है, टाइमलाइन भी यूज़ किया है, हेडर फुटर, चलो आज की क्लास में अगर जिसको भी ये सब जो भी मैंने बताया है, आज की भी क्लास में हम डेटा को कैसे बनाते हैं उसको सीखेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी पिछला क्लास में मैंने आप लोगों के लिए एक टेस्ट दिया था, उसमें कुछ डेट था और देन उसके बाद रीजन भी उसमें लिखा था और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भी लिखा था। यानी कि कहने का मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें एक ही कॉलम के अंदर लिखी गई थी। मैं ज़्यादातर जो फोकस कर रहा हूँ आप लोगों को टेक्स्ट टू कॉलम से ही रिलेटेड मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप कोई भी जॉब करने के लिए जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादातर ये यूज़ होगा, ठीक है। फ़िल्टर किसको किसको पता है? यानी कि आपके पास अगर कोई भी डेटा है तो आप फ़िल्टर लगा सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट एल। एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिवीजन करा देता हूँ फ़िल्टर से ही रिलेटेड। डेट है हमारे पास, अगर स्क्रीन आप लोगों को सही दिखाई दे रही है? जिसको समझ में जहाँ पे भी नहीं आएगा उधर बताना। मैंने देखो इतना डेटा सेलेक्ट किया है, जस्ट मैं रैंडमली क्या करता हूँ, एक डेट फिल करता हूँ। ओके, मैंने डेट फिल कर दिया और इसका फॉर्मेट मैं इधर से जाके चेंज कर देता हूँ। अब मेरे पास एक ऐसा डेटा है और एक मैं सेल्स का भी रखता हूँ इसमें। और इसमें मैं चेक कर लेता हूँ, मैंने इसमें कस्टम लिस्ट बनाया रहेगा तो उसको भी आगे ड्रैग करता हूँ। डिपार्टमेंट अगर इसमें बनाया है तो ओके। इसमें मैं एक कैटेगरी लिखता हूँ। ये हमारा एक डेटा हो गया। एक रीजन भी लिख देता हूँ मैं इसमें। ओके, हमारे पास इसका डेटा है। अब इसमें हम फ़िल्टर ही पहले लगा के देखते हैं। आज मैं आप लोगों का सिर्फ फ़िल्टर का ही क्लास लेता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट टू कॉलम पे हम बाद में आएंगे। देखो सिंपल फ़िल्टर मैं सबको एक ही कॉमन क्लास ले रहा हूँ। जिसको भी सिखाया है उसके लिए तो ओके है ही है, बट जिसको नहीं सिखाया है वो भी सीख लो आप लोग, ठीक है। फ़िल्टर देखो, सिंपल फ़िल्टर करने के लिए शॉर्टकट है। शॉर्टकट की जो है वो आपका है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल बटन प्रेस करना है, ठीक है। या तो आप प्रेस कर सकते हो, देखो मैं आपको दिखाता भी उधर। कंट्रोल शिफ्ट एल किया मैंने। जब से मैं कंट्रोल शिफ्ट एल कर रहा हूँ तो अब इसमें अगर आप देखोगे तो हाईलाइट हो रहा है
और हाईलाइट होने के बाद देखो इसमें आपको एक छोटे छोटे पॉइंट आ गए जिसको हम बोलते हैं ड्रॉप डाउन। सो ये आपका इंडिकेट करता है फ़िल्टर का। अगर आपको कभी ऐसा दिखाई दे रहा है नहीं चाहिए तो आप इस पर डेटा टैब में जाके आप इसको फ़िल्टर कर सकते हैं, यानी फ़िल्टर ऑप्शन पे हटा सकते हैं और क्लिक भी कर सकते हैं। सो मैनुअली आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आपको माउस से करना तो डेटा टैब में जाना है और फ़िल्टर पे क्लिक करना है, या शॉर्टकट की आप प्रेस कर सकते हो Ctrl+Shift+L। और एक और, हाँ, अगर आपने अप्लाई कर दिया है, निकालना भी है आपको अगर फ़िल्टर, तो Ctrl+Shift+L से ही निकाल सकते हो, ठीक है। सो एक और भी ऑप्शन है RWFF, सॉरी सॉरी तो फ्रीज हो गया ना। इसका शॉर्टकट है RDFF, हाँ RDFF ऐसा भी आप कर सकते हो। दूसरा शॉर्टकट है ALT+DFF और RDFF। ALT दबाने के बाद आपको ALT को छोड़ना है, यानी रिलीज़ करना है, देन उसके बाद आगे के प्रोसेस को करना है। देखो मैंने ऐसा भी जा सकता हूँ मैं, देखो ALT दबाया, अब डेटा में मुझे जानना है, मुझे पता है कि डेटा के अंदर मेरा फ़िल्टर है, तो A बटन भी प्रेस कर सकता हूँ मैं। अब देखो ALT A बटन प्रेस किया, फ़िल्टर के लिए मैं T बटन प्रेस करूँगा, तो ऐसा भी कर सकते हो आप, ठीक है। ALT देन +AT ऐसा भी कर सकते हो फ़िल्टर के लिए। सो जनरली ज़्यादातर सभी लोग ALT+DFF यूज़ करते हैं, Ctrl+Shift+L को यूज़ करते हैं। सो आता हूँ मैं फ़िल्टर पे। सबसे पहले तो देखो फ़िल्टर जो है, आप डेट को फ़िल्टर कर सकते हो। अगर आपके पास डेट है तो आप डेट के अंदर से क्या क्या फ़िल्टर कर सकते हो, मंथ को फ़िल्टर कर सकते हो, ईयर फ़िल्टर कर सकते हो, और डे भी फ़िल्टर कर सकते हो। डे यानी नंबर्स कर सकते हैं क्या, क्वार्टर कर सकते हो, डे भी कर सकते हो, वीक डे भी कर सकते हो, वीकली। सो देखो अगर आप इस डेट पे Ctrl+Shift+L करते हो, फ़िल्टर लगाते हो, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, सो इसमें देखो अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ इसमें आपको ईयर शो कर रहा है, बट इसके आगे इसके साइड में देखो प्लस पॉइंट भी दिखाई दे रहा है आपको। सो इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इस पर क्लिक किया मैंने, देन इस पर क्लिक किया, देखो अब जनवरी दिखाई दे रहा है, सिर्फ हमारे पास 2021 में जनवरी दिख रहा है, बट इस पर भी क्लिक करता हूँ तो देखो इसके अंदर हमारी डेट भी दिखाई दे रही है। सो इसको आप ऐसा एक्सप्लोर करके ले सकते हो, ठीक। सो 2020 वाले में हमारे पास जनवरी में भी डेटा है, फरवरी में भी डेटा है, यानी अप टू दिसंबर तक ही डेटा है, और सिर्फ 21 वाला में हमारे पास जनवरी का ही डेटा है। सो ऐसा भी आप कर सकते हो, या तो आप क्या कर सकते हो, देखो जैसे मैं एक डेट फ़िल्टर पे इधर पॉइंटर रख रहा हूँ, तो आपको राइट हैंड साइड में एक और लिस्ट आ रही है, इधर देखो। सो इसमें से आप इक्वल, यानी डेट को इक्वल, अगर आपके पास कोई डेट है, जैसे कि मुझे 1 जनवरी का ही चेक करना है, तो इक्वल ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो। उसके पहले की चेक करना चाहते हो, जैसे मैं जनवरी 2000 पहले का ही डेटा निकालना चाहता हूँ, तो बिफोर ले सकता हूँ, ऐसा आफ्टर, बिटवीन, इन सब को यूज़ करके आप ले सकते हो। मैं आपको इसमें से एक दो बताता हूँ, फिर उसके बाद आप ट्राई करके लेना। सो देखो मैंने इधर क्लिक किया, इस पर क्लिक करने के बाद मैं इसमें नहीं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ डेट फ़िल्टर के अंदर, और इसमें मैं लेता हूँ आफ्टर। अब देखो मैंने आफ्टर लिया, अगर सपोज़ मैं इसमें बोल दूँ कि मेरा जो है सिर्फ जो भी दिखाई दे मेरा डेटा, वो मैं लेता हूँ 1 जनवरी 2021 से लेता हूँ, या 5 जनवरी 2021 से लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करके ओके करता हूँ, तो इसमें जो भी डेटा हमारा मिलेगा वो वही डेटा मिलेगा जो हमने अभी फ़िल्टर कमांड दिया है, यानी कि मैंने जो फ़िल्टर कमांड दिया था आफ्टर दिया था, तो उसके बाद का ही डेटा हमारे पास आ रहा है। सो इतना क्लियर सबको? नहीं चाहिए तो आप इधर से क्लियर हटा सकते हो, ठीक है, जो फ़िल्टर आपने लगाया है। सो फिर से मैं एक बार क्लिक करता हूँ उसमें, फिर से डेट फ़िल्टर जाता हूँ इधर। अब अगर सपोज़ मुझे लास्ट वीक चाहिए, अगर लास्ट वीक का डेटा है तो, लेकिन लास्ट वीक बोलेंगे तो हमारे पास सिर्फ डेटा जो है जनवरी तक ही है। अभी हमारा जो भी चल रहा है वो मई मंथ चल रहा है।
सो हम लास्ट वीक में नहीं जा सकते, ठीक है। हम जा सकते हैं तो लास्ट ईयर हम अगर इसमें सेलेक्ट करें, देखो लास्ट ईयर इधर नीचे है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा सिर्फ लास्ट ईयर का ही डेटा दिखेगा, और लास्ट ईयर हमारा क्या था 20 का था। अभी इसमें 21 का देखो डेटा एक भी नहीं दिखाई दे रहा है आपको। सो डेट से रिलेटेड आप ऐसा फ़िल्टर कर सकते हो। बट अगर मैं आपको बोल दूँ इसमें मुझे डे वाइज फ़िल्टर करके दो, जैसे कि कहने का मतलब मेरा मंडे से लेके संडे तक का फ़िल्टर करके दो, और सिर्फ मंडे का ही डेटा फ़िल्टर करके दो, मुझे बाकी और सब भी फ़िल्टर नहीं चाहिए। सो इसमें अगर आप जाओगे तो ऐसा कुछ ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें कुछ भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप उसमें से कहाँ से निकालोगे। सो आपको क्या करना है, नया कॉलम ही ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। सो एक आप नाम इधर ऐड कर सकते हो कॉलम। तो इसमें लिखोगे फंक्शन टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन बहुत ही ज़्यादातर यूज़ होता है, DDD 4 टाइम लिख रहा हूँ, मुझे फुल फॉर्म चाहिए। सो एंटर कर दिया, अब ये संडे मिल गया। अब इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ, तो मुझे सिर्फ मंडे का ही फ़िल्टर चाहिए। तो मैं इसमें अब फ़िल्टर लगाऊंगा, Ctrl+Shift+L, और देन इसमें अब क्लिक करूँगा मैं, और इसमें से सिर्फ मैं मंडे वाले डेटा को सेलेक्ट करके ओके कर दूँगा। तो देखो ये मेरा सिर्फ मंडे का डेटा मिल रहा है। ओके, इतना क्लियर सबको। सो ये सब जो भी हमने फंक्शन सीखा है वो सब फंक्शन हमको यूज़ होना चाहिए, क्योंकि ऐसा आप ऑप्शन के वाइज खोजोगे, जैसे मैंने बोला फ़िल्टर आप करो, जैसे कि मुझे संडे का सिर्फ डेटा चाहिए, मंडे को डेटा चाहिए। अगर ऐसा मैं कुछ आपको बोल दूं तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए क्या ऐसा फ़िल्टर होता है। जाके आप फ़िल्टर में चेक करो, ऐसा कहीं पे है नहीं वो ऑप्शन। तो मैंने क्या किया, देखो एक नया कॉलम ऐड किया और फिर उसके बाद मैंने आंसर निकाला। सो ऐसा कर सकते हो आप। डेट से रिलेटेड आप ये सब इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, वीकडे भी निकाल सकते हो, और ये सब तो निकाल ही सकते हो, जैसे क्वार्टर। अब अगर इसमें क्वार्टर निकालना होगा तो देखो कैसा निकालोगे। इसमें क्लिक किया, सो इसमें देखो नीचे है क्या क्वार्टर, देखो नेक्स्ट क्वार्टर। ऐसा आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। बट अगर नहीं है जिसमें, तो वैसा आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना भी पड़ेगा क्वार्टर। तो सबको मालूम है फाइंड कैसे करते हैं क्वार्टर को। ओके, तो चलो आज हम सीखते हैं क्वार्टर कैसे निकालना है। सबको मैं एक बार फिर से कॉमन बताता हूँ। सो क्वार्टर अगर आप देखोगे तो पिछले भी क्लास में मैंने बताया रहेगा ऐसा। सो इसमें क्वार्टर जो होगा हमारा 4 क्वार्टर होता है। सो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 एंड क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4। सो आप देखो अगर आपको क्वार्टर निकालना है तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि हमारा जो भी मंथ है वो नंबर में हमें चाहिए, ठीक है। 3-3 महीने का हमारा एक एक क्वार्टर होगा। सो आपके पास ये डेट है, इस डेट के अंदर से सबसे पहले आप मंथ निकाल लो। सो आप मंथ निकालने के लिए टेक्स्ट फंक्शन फिर से लगा लो, या मंथ भी फंक्शन लगा सकते हो आप, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा करके मैं इसके अंदर फिल कर दूंगा MM 2 बार, क्योंकि मुझे नंबर में चाहिए। देखो 11 आ गया, बट अभी ये जो है आपका टेक्स्ट है, तो इस टेक्स्ट को हमें नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो हम इसमें +0 कर देंगे। ये मैं ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ, प्लस ऑपरेटर यूज़ किया, देन उसके बाद मैंने 0 यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि ये आपका ऑपरेशन हो गया। या तो आप अगर ये ऑपरेशन आप यूज़ नहीं करना चाहते हो, आप सीधा सीधा इस फंक्शन में आप इधर आगे लगा सकते हो वैल्यू, जो टेक्स्ट है वो आपका वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। देन अब हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, तो हमारे पास देखो अभी तक 11 जो हमारा दिखाई दे रहा है वो लेफ़्ट साइड में दिख रहा था, अब ये राइट साइड में दिखाई दे रहा है। यानी कि कोई भी अगर नंबर है किसी भी सेल में लिखा गया है, अगर वो राइट साइड में दिख रहा है तो समझ जाओ वो नंबर है। अगर कुछ टेक्स्ट लिखते समय हमारा ऐसा कुछ दिखाई देता है, जैसे मैंने 11 लिखा, एंटर किया, अब ये लेफ़्ट साइड में दिखाई दे रहा है, तो ये आपका जो भी है आपका ये टेक्स्ट है, ना कि ये नंबर है, ठीक है। इतना सबको क्लियर।
सो देखो मैंने इसको ड्रैग किया तो इन सब का नंबर मुझे मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, मुझे जो आंसर चाहिए ना वो 1 यानी कि 1 से लेकर 4 तक के ही नंबर चाहिए मुझे। सो अभी क्या करना होगा, हमें ये ध्यान देना होगा कि एक साल में हमारे 4 क्वार्टर होते हैं, तो इन नंबर को हम डिवाइड कर देंगे 3 से। यानी कि 3 कहने का मतलब मेरा कि एक क्वार्टर बनाने के लिए हमें 3 मंथ को ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें लिखूंगा मैं 3 एंटर। अब देखो ये डेट फॉर्मेट में आ रहा है, तो हम इस नंबर फॉर्मेट में जाके इसको चेंज करेंगे और इसको हम डबल क्लिक कर देंगे। ओके, तो ये हमारा जो भी आ रहा है आंसर कुछ डेसिमल में आ रहा है। तो ये जो आंसर आ रहा है अब हमें इसे क्या करना होगा, राउंड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये 3.67 है, तो ये मेरा होना चाहिए 4 क्यों होगा, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे तो ये जो मंथ है हमारा नवंबर का मंथ है, बराबर 8/11/2020। तो ये नवंबर, अगर आपको शो भी करना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ नवंबर कैसे फाइंड करेंगे। वही टेक्स्ट फंक्शन हमें लगाना है। सो हम इसमें लिख देंगे mm 4 टाइम, या आप 3 टाइम भी लिख सकते हो। देखो नवंबर है, तो नवंबर जो हुआ हमारा लास्ट वाले क्वार्टर का हुआ, अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, ये आपका लास्ट क्वार्टर होता है। सो अब हम इसमें राउंड कर देंगे, राउंड फंक्शन इधर ही आगे लगा देंगे। अगर किसी को कुछ कन्फ्यूजन होता रहेगा तो मैं अलग अलग करके दिखाता हूँ इसको। सो ये मेरा नंबर था, अब इसके बाद मैं राउंड फंक्शन लगाता हूँ, और मैंने सबको राउंड फंक्शन भी सिखाया है, बराबर। एंटर करो, देखते हैं आगे चलते हैं। देखो 4 आ गया, बट अगर मैं इसको इधर करूँ तो मेरा 1 आ रहा है। हाँ, अब देखो इधर क्या हो रहा है कि ये 0 हो गया। ठीक है, तो 0 तो क्वार्टर होता नहीं है, तो इधर हमें क्या करना होगा, राउंड अप फंक्शन लगाना होगा। ठीक है, राउंड नहीं, राउंड अप। अब अगर मैं देखो एक काम जब भी करोगे तो आप पहले ड्रैग करके देखो आंसर। ठीक है, जहाँ पे जनवरी होना चाहिए उधर 1 आना चाहिए। अब देखो ये जनवरी का मंथ होगा, इसके लिए देखो आ रहा है ना इधर क्वार्टर 1 में। सबको समझ में आ रहा है ना पीयूष, आपको समझ में आ रहा है? हाँ, वो आपका 0 शो करेगा। जैसे कि अगर मेरे पास जो है 0.50 है, 0.50 है, जैसे मैं इसको एंटर करूँगा। अब अगर सपोज मैं इसको राउंड करूँगा ना, तो एक कितना आएगा आंसर, आप देख लो। पिछला वाला वीडियो आप लोग जाके देखना राउंड वाला फंक्शन का, जो मैंने आप लोगों को बताया था। सो एंटर मैंने किया तो अब देखो ये 1 दिखाई दे रहा है। ठीक है, बट अगर यानी कि 50 है, 0.50 है तो 1 आ जाएगा। बट अगर 50 से थोड़ा भी ये कम हुआ तो, जैसे मैंने 45 ले लिया, एंटर किया, तो ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको? 50 होगा तो 1 होगा, यानी 50 से ऊपर या 50 होगा, यानी कि 0.50 होगा तो वो आपका 1 ही दिखेगा। बट अगर 0.50 से थोड़ा भी कम हुआ तो वो आपका 0 हो जाएगा। सो आई थिंक आप लोगों को इतना क्लियर हुआ रहेगा। अब मैंने इसमें राउंड अप लगाया है, क्योंकि मुझे जहाँ पे जनवरी आ रहा था, इधर जो आ रहा था, वो राउंड फंक्शन लगाने पे वो 0 कर दे रहा था। तो इसके लिए मैंने उसको क्या किया, राउंड अप फंक्शन लगा दिया। जैसे राउंड अप लगाया तो मेरा जो 0.00 आ रहा था वो मेरा सीधा 1 में कन्वर्ट हो गया। सो ये मेरा नंबर्स हो गया। अब इसी को, यही सब है, देखा आपका, यही सब आपका क्वार्टर है। जस्ट हमें इसमें क्वार्टर ऐड करना है, QTR ऐड करना है। तो इसी फंक्शन के अंदर हम जाएंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में। अब देखो ये मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ। ठीक है, और हाँ, मैंने कॉन्कैटिनेट फंक्शन भी सिखाया है। मैं एंड ऑपरेटर ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, और इसको एंटर कर दूँगा। देखो इसमें क्वार्टर आ गया। सो ये हमारे क्वार्टर 1 2 3 4 5 ऐसा आपको शो कर रहा है। अब देखो ये क्वार्टर 4 क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये दिसंबर है। सो अभी हमें एक्स्ट्रा कॉलम नहीं चाहिए, तो अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, सो इसमें मेरा F2 मैंने यूज किया है। तो F2 का जो फंक्शन होगा, इसके अंदर जो मैंने फंक्शन लिखा है, इसको कॉपी करके इस फाइनल फंक्शन में जहाँ पे मेरा F2 होगा उसके जगह पे मैं रख दूँगा। ओपन ब्रैकेट एंड पेस्ट, ब्रैकेट क्लोज।
हमेशा कभी भी फंक्शन कॉपी पेस्ट करो तो आप बोर्ड मास्क का यूज़ करके ले लो। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ इधर से, या मैं ये आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए रखता हूँ। तो देखो ये क्वार्टर आ गया। सो अभी आप क्या कर सकते हो, आप क्वार्टर को आप फ़िल्टर कर सकते हो, जैसे हम डेट में इधर जाके फ़िल्टर कर रहे थे इसमें, बट हमारे पास देखो दिखाई दे रहा था क्या, दिस क्वार्टर, नेक्स्ट क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर। सो आप ऐसा भी लेके कर सकते हो। मैं इसमें लिख देता हूँ क्वार्टर। अब अगर सपोज मुझे क्वार्टर 1 का देखना है तो अब मैं लगाऊंगा इसमें फ़िल्टर कंट्रोल शिफ्ट एल, और देन इसके बाद मैं इसमें जाके क्वार्टर 1 को फ़िल्टर कर लूँगा। सो ये मेरा क्वार्टर 1 का डेटा है। सबको क्लियर है इतना? सो हम जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि हम सिर्फ ऑप्शन पे ही डिपेंड हमें नहीं रहना है, ठीक है, ऑप्शन से हट के भी हमें काम करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब इसके लिए हम सभी सब फंक्शन सीखते हैं। सो हमने क्वार्टर को फ़िल्टर कर लिया, और बाकी का अभी जो है इसके बाद डेट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं बचता है। सो आप इसको देख के फ़िल्टर कर सकते हो। और आते हैं अभी टेक्स्ट फ़िल्टर पे। टेक्स्ट फ़िल्टर तो बहुत ही ईजी है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन का चाहिए मुझे डेटा, तो मैं ये ट्रांसपोर्टेशन पे गया, इसको सेलेक्ट किया, ओके कर दिया, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का डेटा आ गया। लेकिन एक फ़िल्टर और आप लोगों को बताऊंगा मैं। ज़्यादातर सभी लोग डेट फ़िल्टर पे लगाते हैं, और देन उसके बाद टेक्स्ट या नंबर। अब देखो अगर नंबर पे चाहिए तो आप इस नंबर पे अगर आप कोई भी फ़िल्टर लगाने की कोशिश करोगे तो आप पहले सोचो कि नंबर अगर मैं फ़िल्टर चाहता हूँ तो मैं उसमें क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ। सबसे पहले ये भी ध्यान देना होगा कि अगर आप नंबर पे फ़िल्टर करने की कोशिश कर रहे हो तो आप इक्वल ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हो, ग्रेटर दैन भी यूज़ कर सकते हो, लेस दैन भी यूज़ कर सकते हो, लेस दैन इक्वल टू भी यूज़ कर सकते हो, या ग्रेटर दैन इक्वल टू भी यूज़ कर सकते हो। ओके, इन सब ऑपरेटर का आप यूज़ करके ले सकते हो। अगर सपोज देखो अभी ये मेरे पास सेल्स है, अगर मैं आपको बोल दूँ कि मुझे ग्रेटर दैन 300 वाले जितने भी हैं वही डेटा सिर्फ फ़िल्टर करके दे दो। सो इसमें मैं जाऊंगा, अब इसमें अगर खोजने की कोशिश करूंगा नहीं मिलेगा, बट ये नंबर पे जाऊंगा मैं। इस नंबर पे जाने के बाद देखो आपको इसमें मिल जाएगा ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, ये सब आपको मिल जाएगा। हाँ, एक इसमें और भी है टॉप 10। सो टॉप 10 नंबर अगर हमें फ़िल्टर करना है तो आप जैसे इस पर क्लिक करो, और ऐसा ज़रूरी नहीं है टॉप 10 ही मिले, आप बॉटम भी नंबर खोज सकते हो। सो इसमें टॉप दिखाई दे रहा है, इधर देखो नीचे आप क्लिक करोगे तो आपको बॉटम भी दिखेगा, और इधर टॉप नंबर जो दिखाई दे रहा है हमारा 10, आप इस नंबर को चेंज कर सकते हो। ओके, सो अगर सपोज मुझे टॉप 5 चाहिए, सो मैं इसमें टॉप 5 लिख दूंगा और इसको ओके कर दूंगा, तो मेरे पास जो टॉप 5 वाले वैल्यू होंगे वो आपको इधर फाइंड आउट करके दे देगा। और अगर आपको जानना भी है टॉप 5 कैसे निकालते हैं फार्मूला के थ्रू, सो मैं आप लोगों को निकाल के भी बता देता हूँ इसमें। तो इसके लिए जो फंक्शन यूज़ होता है वो लार्ज फंक्शन यूज़ होता है, तो मैं आप लोगों को फंक्शन के थ्रू निकाल के दिखाता हूँ। टॉप 5 वैल्यू, तो आपको क्या करना होगा, इधर पहले तो एक सीरियल नंबर बना लो 5 तक। अब मैं इसमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करके लेता हूँ। सो इसमें मैं लिखूँगा इक्वल टू लार्ज फंक्शन, LARGE लार्ज। सबसे पहले इसका इनपुट जो पूछेगा आपको एरे पूछेगा, देन के मीन्स नो, यानी कि हम क्या जानते हैं। हमें सिर्फ मालूम है कि हमें फाइंड आउट करना है टॉप 5 वैल्यू, ये नंबर हमें मालूम है, ठीक है। सो अब एरे जो है यानी कि हम कहाँ से निकालना चाहते हैं टॉप 5 वैल्यू। सो हमें सेल्स से डेटा चाहिए, तो हम ये सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, सेल्स वाला नंबर जो है इसको सेलेक्ट कर लो, और F4 करके इसमें आप उसकी ये बता दो, और टॉप 1 वैल्यू ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। देखो इसमें आपको जो दिखाई दे रहा है 497 दिखाई दे रहा है, फिर इससे जो छोटा होगा वो आएगा, ऐसा आपका, यानी कि पहला स्टार्टिंग वाला बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा होता चला जाएगा। ओके, ये क्लियर है सबको। और बॉटम वैल्यू भी ऐसे निकाल सकते हो आप, स्मॉल फंक्शन लिखना है, टॉप वैल्यू में हाँ कर सकते हैं, हाँ असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं इसमें। पहले तो डेटा आपको असेंडिंग करना होगा, लेकिन अगर आप असेंडिंग में करोगे तो आप ये भी ध्यान देना कि आपका जो डेट होगी वो, यानी डेटा सब आपका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो हमें डेटा हाँ, तो हमें डेटा जो है वैसे ही रखना है।
टॉप 5 या टॉप बॉटम वैल्यू आप निकाल के ले सकते हो। अब मैं आपको बॉटम वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ इधर। बॉटम 5 वैल्यू, सो इसमें मैं लिखूँगा स्मॉल, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए या टॉप वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने लगाया था लार्ज, और आपको बॉटम वैल्यू चाहिए तो आप यूज़ करोगे स्मॉल फंक्शन। सो इसमें भी सेम एरे है। सो हमें यही सेल्स वाला डेटा सेलेक्ट करना है, देन इसके बाद बैक आएंगे, कॉमा, देन इसके बाद इसकी बॉटम नंबर 1 पोजीशन जो है उसको निकालेंगे। अब देखो इसमें सबसे छोटा वैल्यू जो है हमारा 25 है, और देन इसके बाद 27, 42, 50 एंड 60। सो ऐसा आप टॉप एंड बॉटम वैल्यू को निकाल सकते हैं। सो ये रहा हमारा फ़िल्टर ग्रेटर देन लेस देन, आप इसको यूज़ करके देख लेना। और देन इसके बाद एक मैं आप लोगों को और बताता हूँ, इसमें सभी लोग तो ऐसा फ़िल्टर करके ले लेते हैं, और हाँ एक फ़िल्टर होता है कलर फ़िल्टर भी होता है। सो कलर जैसे कि मैंने इस पर कुछ कलर कर दिया ऐसा, ठीक है, ऐसा मैंने कलर कर दिया, और अलग अलग भी कलर दे सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं। कोई अगर एनालिसिस कर रहा है, चेक कर रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन वाला डेटा जो है इस कलर का है और मिसलेनियस एक्सपेंसेस कुछ अलग कलर का है, तो इसमें आप जाओगे तो आपको जब भी इस पर कलर रहेगा तो ही ये कलर फ़िल्टर आपको दिखेगा, ठीक है। फ़िल्टर बाय कलर, आप जैसे येलो वाले पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरा येलो वाला ही डेटा फ़िल्टर हो जाएगा इधर। और एक काम मैं और आप लोगों को बताता हूँ, ऐसा आप कलर फ़िल्टर, तो सबसे पहले आपको ये भी बता देता हूँ कि फ़िल्टर आप कितना टाइप का लगा सकते हो, ठीक है। तो डेट फ़िल्टर हो गया, टेक्स्ट फ़िल्टर हो गया, और आप वैल्यू फ़िल्टर लगा सकते हो, और देन इसके बाद आप कलर फ़िल्टर लगा सकते हो। इतना टाइप का फ़िल्टर लगा सकते हो। बट एक और मैं आपको फ़िल्टर बताऊंगा इसमें, फॉर्मेटिंग फ़िल्टर। फॉर्मेट फ़िल्टर आप कैसे लगाते हो। अब मैं इसमें ही क्या करता हूँ कि जहाँ जहाँ पे मैंने अगर सपोज़ लिखते समय इसको बोल्ड कर दिया, ठीक है, कुछ डेटा ऐसा सेलेक्ट किया, बोल्ड कर दिया, सो ऐसा फ़िल्टर आपको मिलेगा नहीं कहीं पे, ठीक है। इतना सेलेक्ट किया, फ़िल्टर कर दिया, सॉरी बोल्ड कर दिया, इसको भी सेलेक्ट करके बोल्ड कर दिया, कोई भी डेटा सेलेक्ट करो बोल्ड कर दो, ठीक। सो अब ऐसी इन्फॉर्मेशन को आप फ़िल्टर कैसे करते हो उसको आपको ध्यान से देखना है। अब अगर मैं इसमें क्लिक करूं तो मेरा अगर फॉर्मेटिंग से रिलेटेड देखूं तो देखो कलर फ़िल्टर तो हट गया, सो मैं नहीं कर पाऊंगा। टेक्स्ट फ़िल्टर में ऐसा कहीं पे है नहीं जो कि मैं ऐसा बोल्ड फ़िल्टर को, बोल्ड डेटा को फ़िल्टर कर सकूं। तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले इस डेटा को आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, चेंजेस करना पड़ेगा कलर फ़िल्टर में। सो कलर फ़िल्टर कैसे करना है, तो आप इसको सेलेक्ट करोगे, पहला ध्यान से देखना सभी लोग, इसको सेलेक्ट किया मैंने, होम में गया, होम टैब में मैं जाऊंगा, और देन इधर आपको सबसे पहले जाना है फाइंड एंड सेलेक्ट में। सो फाइंड एंड सेलेक्ट में जाके इसको मैं रिप्लेस करूंगा पहले, यानी जो बोल्ड डेटा है उसको रिप्लेस करूंगा कलर में। सो रिप्लेस पे क्लिक किया मैंने। रिप्लेस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है, इसको एक्सप्लोर करना है। जो फाइंड एंड सेलेक्ट का जो डायलॉग बॉक्स आ रहा है कुछ इतना ही इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको हमको और भी एक्सप्लोर करने के लिए ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब देखो ये कुछ आपको अलग दिखाई दे रहा है, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आ गई। सो हमें जो काम करना है इसमें, इन दोनों पे काम करके लेना है। फाइंड, इस फॉर्मेट का काम है मुझे, और ये रिप्लेस, और इस रिप्लेस फॉर्मेट का यूज़ करना है मुझे। सो अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैंने इसको सिलेक्शन लिया, होम में गया, देन इसके बाद फाइंड एंड सेलेक्ट में गया, और उसमें मैंने रिप्लेस कमांड चूज़ किया, और देन अब इस फाइंड के अंदर, और हाँ उसके बाद मैंने आपको ऑप्शन पे क्लिक करके दिखाया, और देन अब मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मेट का जो फाइंड वाला है इस फॉर्मेट में मैं क्लिक करूँगा और चूज़ करूँगा मैं फॉर्मेट टेक्स्ट। सो फॉर्मेट, चूज़ फ्रॉम फॉर्मेट सेल, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे ना, देखो आपको एक आई ड्रॉपर दिखेगा, दिख रहा है सबको, जो मेरा ये पॉइंटर है, देखो ये पॉइंटर जो है, हाँ ये जो मेरा पॉइंटर है उसके बगल में एक आई ड्रॉपर दिखाई दे रहा है। तो इस पर, इसको ले जाके जहाँ पे बोल्ड डेटा है ना उस पर एक बार आप क्या करो, क्लिक कर दो। जैसे आप क्लिक कर दोगे, अब देखो इसका जो प्रीव्यू दिखाई देगा,
इसका देखो जो प्रीव्यू दिखाई दे रहा है वो बोल्ड में दिख रहा है, और देखो ये नीचे वाले का ऐसा बोल्ड कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बराबर। पहले कुछ हमारा ऐसे डेटा था। सो अभी आपको बोल्ड दिखाई दे रहा है, तो अब आप रिप्लेस में जाओगे, ठीक है। सो रिप्लेस का जो फॉर्मेट है उस पर आपको क्लिक करना है, और इसमें चूज करना है फॉर्मेट, यानी कि जो भी हमने फाइंड किया फॉर्मेट किया हुआ डेटा, और उसमें से हमने क्या किया था, चूज किया था, और ड्रॉप डाउन बटन से क्लिक किया था। अब हम रिप्लेस वाले में आएंगे तो इसमें फॉर्मेट चूज करना है। पहला ए दूसरा वाला ऑप्शन नहीं लेना, फॉर्मेट, चूज फॉर्मेट फ्रॉम सेल। सो हमें फॉर्मेट में जाना है। अब जैसे मैं इसको फॉर्मेट पे जाऊंगा तो मुझे इधर कलर दिखाई देना चाहिए इसका। अब देखो आएगा, थोड़ा सा स्लो है पीसी। सो ये मेरे पास डायलॉग बॉक्स आ गया। अब इसमें फिल में जाऊंगा, ठीक है। इस फिल में जाने के बाद इसको मैं कलर कर दूंगा। तो सपोज़ मैं इसको येलो कलर ले लेता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ, और इसको भी मैं अब क्या करूँगा, रिप्लेस कमांड दे दूँगा और रिप्लेस ऑल यूज़ करूँगा। इस पर मैंने क्लिक किया और इसको ओके किया। अब देखो इसमें इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब इसमें अगर आप देखो जहाँ जहाँ पे मैंने बोल्ड किया था, अब आपको इसमें कलर दिखाई देने लगा। देखो समझ में आया सबको, ये देखो नीचे भी हो गया। अब इधर आप क्या कर सकते हो, कलर फिल्टर लगा सकते हो। अब देखो ये ऑप्शन आ रहा है। अब मैं जस्ट येलो वाले फिल्टर को, कलर वाले को, उसको मैं फ़िल्टर कर लूँगा। तो ऐसा आप क्या कर सकते हो, किसी बोल्ड या फॉर्मेटिंग किया हुआ डेटा को आप फिल्टर करके ले सकते हो। सो मैंने आपको ये ऐसे ही करना है, बट अगर उसमें बोल्ड है तो, या इटैलिक किया गया है तो, यानी जो इन्फॉर्मेशन हम कर सकते हैं अगर सपोज़, बट लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि जब भी आप बोल्ड करोगे तो बोल्ड किया हुआ डेटा आपको इसमें कहीं पे दिखाई नहीं देता है, ठीक है। सिर्फ हमारे पास जो फ़िल्टर आता है वो कलर फ़िल्टर आता है, डेट फ़िल्टर आता है, टेक्स्ट फ़िल्टर आता है, वैल्यू फ़िल्टर आती है। सो जो हमारी बोल्ड किए हुए डेटा है या इटैलिक किया हुआ डेटा है उसको फ़िल्टर करना, तो सबसे पहले आप उसको कलर में कन्वर्ट करोगे। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, नहीं चलो ओके जाने दो, वो फार्मूला के थ्रू ज़्यादा हो जाएगा। सो इतना फ़िल्टर सबको समझ में आया सब? प्रियंका समझा आपको? श्वेता, माधुरी और पीयूष आपको समझा क्या? पीयूष आपको समझा? ओके, पीयूष का आवाज़ ही नहीं आ रहा है। सो ये था हमारा फ़िल्टर, और एक फ़िल्टर आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ, एडवांस फ़िल्टर। एडवांस फ़िल्टर को हम यूज़ कैसे करते हैं। सो इसमें जो भी फॉर्मेटिंग किया है मैं इसको हटा देता हूँ। सो सबको पता है ना, फॉर्मेटिंग किया हुआ डेटा अगर आपको हटाना है सो आप कैसे हटाओगे। यानी जो मैंने कलर किया है, जहाँ जहाँ पे सब कलर दिया है ये सब हटाना है, और बोल्ड जहाँ पे है उसको हटाना है। हाँ, तो इसको पूरा सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप होम टैब में जाओ। होम टैब में जाने के बाद आपको क्लिक करना है क्लियर, और देन इसमें यूज़ करना है क्लियर फॉर्मेट। क्लियर ऑल मत करना, क्लियर फॉर्मेट लेना है। सो ये हमारा हो गया क्लियर डेटा। अब ये हेडिंग को हम बोल्ड कर देंगे। अब मैं आपको इसमें एडवांस फ़िल्टर करके दिखाता हूँ। अब देखो एडवांस फ़िल्टर में क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको क्राइटेरिया बनानी होगी। जो डेटा में है एडवांस फ़िल्टर जो हम यूज़ करते हैं, तो इसमें सबसे पहले हमें ये डायलॉग बॉक्स आता है। सो इसमें दो तरीके से फ़िल्टर होता है, एक तो सेम प्लेस पे फ़िल्टर कर सकते हो, और आप जो दूसरा डेटा फ़िल्टर करोगे आप उसको कॉपी पेस्ट करके किसी जगह पे ले भी सकते हो। सो ये रेंज होगा जहाँ से आप फ़िल्टर करना चाहते हो। देन उसके बाद आप क्राइटेरिया बताओगे, और देन अगर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो तो आपको कॉपी का भी ऑप्शन मिल जाएगा। सो चलो मैं आपको पहले इसी डेटा पे सेम जगह पे फ़िल्टर करके आपको दिखाता हूँ। सो आपको क्या करना है, डेटा के अंदर क्लिक कर लेना है, और इसमें देखो डेट फॉर्मेट हमारा गलत हो गया, तो इसको सेलेक्ट करके पहले डेट फॉर्मेट में कर दो। सो मैंने शॉर्ट डेट ले लिया, और ये भी ध्यान देना है इस हेडिंग को आपको इधर कॉपी पेस्ट भी करके ऊपर लेना है। सो अगर सपोज़ मैं इसमें से सिर्फ फूड वाली इन्फॉर्मेशन को
यानी कि एडवांस फ़िल्टर का मतलब कि आप एक ही बार में सभी क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर सकते हो। अगर सपोज़ मैं एक ही साथ में क्यों करना चाहता हूँ, जैसे अगर मैंने आपको बोल दिया इसमें कैटेगरी में जाओ, आप सिर्फ फूड का डेटा निकालो, तो मैं ऐसा करूँगा। तो ये फूड को सेलेक्ट कर लिया मैंने, ओके किया। अब दूसरा अगर मैंने बोल दिया सेल्स में जाओ, ग्रेटर दैन 200 वाला ले लो, सेल्स में गया, अब मैं इसमें ग्रेटर दैन इसमें लिखा 200, ओके। अब मेरा 200 का आ गया। अब मैं इसमें जाता हूँ, जैसे वीकडेज जो मैंने लिखा है इसमें गया और मैंने बोल दिया कि मंडे का ही सिर्फ निकालो, ओके। सो हमारे पास सिर्फ एक ही डेटा मिलेगा जो मैंने आपको बताया, ठीक है। बट यही फ़िल्टर अगर हम एक ही बार में कर दे तो ये जो मैंने बताया आपको एक एक करके मैंने लगाया, अगर मैं यही काम एक ही बार में कर दूं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एडवांस फ़िल्टर। ओके, सबको क्लियर है एडवांस फ़िल्टर कभी यूज़ करना है? एक से ज़्यादा क्राइटेरिया को अगर आप एक ही बार में फुलफ़िल करना चाहते हो तो आप क्या करो, सबसे पहले जो हेडर है उसको आप कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट करके ले लो और देन उसको एज अ ट्रीट करना होगा हमें क्राइटेरिया के जैसा। सो हम इसमें अभी करके देखते हैं। जैसे मैंने इसमें लिख दिया फूड, आपको ऐसा लिखना भी है फूड। अब रीजन मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे चाहिए इसमें संडे का डेटा, या मंडे का ही ले लेता हूँ क्योंकि मैं भी संडे नहीं हो सकता, अगर होगा तो आएगा, अगर नहीं है तो नहीं आएगा। सो मंडे लिया, जैसा भी हमने उसको फ़िल्टर किया था वही हम देख रहे हैं। रीजन से रिलेटेड हमने नहीं लिया था और मैंने इसमें बताया था ग्रेटर दैन 200, तो ग्रेटर दैन का साइन भी लगाना है आपको इधर 200। अब ये हमारा पूरा क्राइटेरिया है और ऐसा ज़रूरी नहीं है आप एक ही ले सकते हो, आप और भी ले सकते हो। जैसे मैं होम भी ले लेता हूँ, इसमें आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो अब देखो मैंने कैटेगरी में 2 फूड और होम लिया और वीकडे में मैंने एक ही लिया मंडे, और सेल्स में मैंने एक लिया ग्रेटर दैन 200। सो अब आपको इसके अंदर क्लिक करना है, डेटा टाइप में जाना है, एडवांस फ़िल्टर पे क्लिक करना है और पहला वाला मैं ऑप्शन ले रहा हूँ इसके अंदर, फ़िल्टर द लिस्ट इन प्लेस। सो जब ये फ़िल्टर होगा तो ये जो हमारा एरिया है यहीं पे फ़िल्टर होगा, ये जो जहाँ पे हमारा मेन डेटा है। सो अब इसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया हमारी ये है, आपको पूरा सेलेक्ट करके लेना है ऐसा क्राइटेरिया वाली इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है, इसको सेलेक्ट करना है और इसको जस्ट ओके करना। अगर आपको जस्ट यूनिक ही रिकॉर्ड फाइंड आउट करना है, डुप्लीकेट नहीं आना चाहिए, तो आप इस ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम फ़िल्टर में इसको यूज़ नहीं कर रहे। जो हमने क्राइटेरिया बताया वही डेटा हमारा आना चाहिए और इसको ओके करेंगे। सो देखो इतना इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी। अब अगर आपको डाउट भी आया रहेगा कि मैंने तो इधर मंडे डाला है वीकडे में, तो मंडे के अलावा भी आ रहा है हमारा, देखो इधर फ्राइडे भी आ रहा है, सैटरडे भी आ रहा है, मंडे भी आ रहा है, थर्सडे भी आ रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है होम की है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन जो है होम की है क्योंकि होम वाले में हमने सभी चीज़ें ब्लैंक छोड़ा है इधर, ठीक है। और अगर आप फूड से रिलेटेड देखोगे तो फूड से आप रिलेटेड चेक करो। देखो मेरे पास इधर फूड है नहीं इसमें, हाँ ये हमारे पास, हाँ एक ही इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। सो देखो ये आपका ग्रेटर देन 200 से ज़्यादा वैल्यू है और हमारे क्राइटेरिया कैटेगरी का इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है फूड, और इसमें देखो मंडे दिखाई दे रहा है। तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन थी उसने क्या किया, फुलफ़िल कर दिया, बाकी का जो भी बचा था वो होम का निकाल के दे दिया। सो ओके, ये क्लियर इतना। अब इसी को हमें फ़िल्टर को हटा देना है। हाँ नहीं नहीं, कहीं 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 पे भी ले लो चलेगा, कहीं पे भी ले लो, मैं इधर भी रख सकता हूँ और इधर भी रख के मैं कहीं दूसरे जगह पे भी ले सकता हूँ, जैसे अलग वर्कशीट में भी ले सकता हूँ मैं ऐसा, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये मास्टर डेटा में ही हो, आप अलग जगह पे भी ले सकते हो। सो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। अब मैं जो करने के लिए आपको दिखा रहा हूँ करके दिखाऊँगा। अब मेरा जो इस जगह पे फ़िल्टर नहीं होना चाहिए, अब जो भी फ़िल्टर हो कहीं दूसरे जगह पे कॉपी पेस्ट हो जाए। सो इसके लिए हम ऐसे ही यूज़ करेंगे सेम। अब मैंने इसमें क्लिक किया, हाँ डेटा में गया, एडवांस फ़िल्टर पे क्लिक किया। अब मैं इस ऑप्शन को यूज़ करूँगा, सेकंड वाला ऑप्शन, इसको लिया मैंने और देखो अब मेरे पास जो है कॉपी टू इधर दिखाई दे रहा है या, और ये ऑप्शन भी हमारा एक्टिव हो गया। सो मैं इसको इधर से हटाता हूँ, फिर से इसका पूरा डिटेल मैं सेलेक्ट करता हूँ बराबर से, या आई थिंक बराबर सिलेक्शन है इसमें, या फिर भी मैं इसमें क्लिक करके इधर रखा और
कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ओके, यानी स्टार्टिंग टू एंडिंग आपका सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो करोगे, जहाँ तक आपने राइट साइड में लिखा है वो सेलेक्ट होगा। कंट्रोल शिफ्ट डाउन करोगे तो आपका लास्ट वाला रो सेलेक्ट हो जाएगा जितना आपने टाइपिंग किया है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, कहीं बीच में पूरा सेल ब्लैंक नहीं होना चाहिए, नहीं तो नहीं लेगा। अब देखो क्राइटेरिया मेरी ये है, तो क्राइटेरिया को मैंने सेलेक्ट कर लिया। और कॉपी टू मुझे यहीं पे फ़िल्टर भी चाहिए, सो मैंने इधर बताया और इसको ओके कर दूंगा। देखो डेटा हमारा फ़िल्टर होके आ गया। इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल किया उसने और कहीं पे भी आप उसको डेटा ले सकते हो। लेकिन एक प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि अगर मैं जो ये फ़िल्टर हुआ डेटा है वो मैं कहीं अलग शीट पे लेना चाहता हूँ, जैसे कि इधर लेना चाहता हूँ, तो इसके लिए देखो क्या करूँगा मैं। सबसे पहले तो मैं इधर क्लिक करता हूँ, ये डेटा में ही रहता हूँ मैं, इसको डिलीट करता हूँ मैं। इसमें रखा मैंने, मास्टर डेटा में ही हूँ मैं, तो मास्टर डेटा से प्रॉब्लम आती ही आती है। अभी वो फ़िल्टर देखो नहीं होगा, तो डेटा में गया, एडवांस फ़िल्टर पे क्लिक किया और कॉपी टू लिया। देन सेम है, हमारी इन्फॉर्मेशन बराबर है, क्राइटेरिया भी ओके है। या एक बार आप फिर से सिलेक्शन करके ले लेना। मैंने इसको सेलेक्ट किया ऐसा और कॉपी टू। अब मैं जो कॉपी करूँगा कहीं दूसरे शीट में लेना चाहता हूँ, जैसे शीट नंबर 4 में जाता हूँ और इधर मैंने क्लिक कर दिया और इसको ओके करूँगा। सो देखो एक बार बार मुझे ऐसा मैसेज कुछ देखा कि यू कैन ओनली कॉपी फिल्टर डेटा टू द एक्टिव शीट। जो एक्टिव शीट है उसी में सिर्फ आप फिल्टर कर सकते हो। सो अगर आप कहीं दूसरे शीट में लेना चाहते हो फ़िल्टर करके, तो आप जिस शीट में फ़िल्टर चाहिए आपको, जो फ़िल्टर हुआ डेटा होगा आपको उधर पेश होना चाहिए, तो आप उधर ही शीट से क्या करोगे, फ़िल्टर लगाओगे। सो देखो मैं शीट नंबर 4 में हूँ। अब इधर से मैं डेटा में गया, एडवांस फ़िल्टर पे क्लिक किया और मैं क्या करूँगा, कॉपी टू अदर लोकेशन सेलेक्ट करूँगा। अब इसमें क्लिक करके मैं इस शीट के अंदर आ सकता हूँ। इसमें मैंने देखो क्लिक किया, कॉपी टू अदर लोकेशन लिया मैंने। लिस्ट रेंज को मैं अब अलग कोई शीट बता सकता हूँ। मैं अभी करंट जो हूँ मैं कहाँ पे, शीट नंबर 4 में हूँ, जो कि इसमें मेरा मास्टर डेटा नहीं है। मेरा मास्टर डेटा शीट नंबर 3 में है, तो 3 में आया अभी मैं। अब इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप ऐसा यूज़ करके ले सकते हो। सो क्राइटेरिया अब हम इधर से भी बता सकते हैं, या देखो मैंने क्राइटेरिया इधर ही ले लिया था शीट नंबर 4 में, तो इधर भी ये भी क्राइटेरिया सेलेक्ट कर सकता हूँ, या तो मैं शीट नंबर 3 की भी क्राइटेरिया सेलेक्ट कर सकता हूँ जो ये है। सो इसको मैंने सेलेक्ट किया और देन इसके बाद कॉपी टू मुझे इधर चाहिए और मैं इसको ओके कर दूँगा। सो देखो ऐसा आप फ़िल्टर कमांड लगा सकते हो। सो आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आया रहेगा, ओके ना, सबको समझ में आया। सो यही था आपका एडवांस फ़िल्टर। आप इस एडवांस फ़िल्टर का यूज़ करो और जो भी है आपका, जैसा सभी लोग तो बेसिक फ़िल्टर यूज़ करते हैं या इसमें कंट्रोल शिफ्ट एल करके यूज़ करते हैं। एक कंडीशन बहुत ही कम सभी लोग यूज़ करते हैं, बट इस कंडीशन का जो यूज़ है आपको सभी क्राइटेरिया को एक ही बार उसको फुलफ़िल कर देना है, तो आपको एडवांस फ़िल्टर यूज़ करके लेना होगा। ऑटो फ़िल्टर भी होता है, ऑटो फ़िल्टर भी होता है, बट ये फार्मूला के थ्रू किया जाता है, ठीक है। सो मैं आगे जाके आप लोगों को बताऊंगा भी आप फार्मूला के थ्रू कैसे ऑटो फ़िल्टर लगा सकते हो। जैसे कि अभी अगर मैं इधर लिखूं, इधर अगर मैं टाइप करूं मुझे ग्रेटर दैन 200 नहीं, ग्रेटर दैन 500 चाहिए। सो जैसे मैं इसको एंटर करूंगा तो क्या मेरा मास्टर डेटा अपना इसमें चेंजेस होगा? नहीं चेंजेस होगा, ठीक है। सो एडवांस फ़िल्टर का मतलब कि जो आपने क्राइटेरिया पहले बताया था आप उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो हम फार्मूला वाला लगाएंगे, जैसे मैं इस क्राइटेरिया में कुछ चेंजेस करूंगा ना, तो ऑटोमेटिकली मेरा डेटा ये भी चेंजेस होगा। ओके, क्लियर सबको? अगले क्लास में करेंगे हम या सो आज की क्लास इधर ही वाइंड अप करते हैं। आप लोग इसको प्रैक्टिस करो, फ़िल्टर से रिलेटेड आप देख लो। और एक बात ध्यान में रखो, ये जितना भी मैंने इधर लिस्ट लिखा है ये सब फार्मूला आप लोग प्रैक्टिस करके ले लो। इसका मैंने वीडियो डाल दिया है यूट्यूब पे और चैनल का नाम भी चेंज कर दिया मैंने। उसमें लिख दिया महाराष्ट्र कंप्यूटर, लिख दिया चैनल का नाम महाराष्ट्र कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सो उस पर जाके आप लोग इसको देख सकते हो। जो फ़िल्टर से रिलेटेड मैंने बोला है, शायद फ़िल्टर की इन्फॉर्मेशन तो उस पर नहीं है, बाकी ये सब फंक्शन शायद मैंने उस पर अपलोड किया है, ठीक है।
सब ओके। सो आप लोग इसको इतना प्रैक्टिस करो, अगर कुछ भी डाउट आएगा तो मुझे बताओ। सो अगर इतना फंक्शन आपने सीख लिया तो देखो 40 फंक्शन आप लोगों ने सीख लिया फिर। ओके, सो क्लास आज का हम इधर ही वाइंड अप करेंगे।